यह मास्टरमाइंड बताया जाता है जिसका नाम है देवेंद्र तिवारी। इसने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी की पूरी साजिश रची। कौन है यह देवेंद्र तिवारी, इसके बारे में आपको बताऊं। यह अभी फरार चल रहा है, यूपी एसटीएफ इसे शिद्दत से तलाश रही है। यह है देवेंद्र तिवारी। बड़ी बात यह, जो आगे मोबाइल पड़े, जिन मोबाइल से मेल किया गया वो दोनों मोबाइल इसने फूंक डाले, जला दिए। राम मंदिर और योगी की धमकी पर यह खुलासा हुआ है। धमकी का मास्टरमाइंड देवेंद्र तिवारी बताया जा रहा है। देवेंद्र तिवारी खुद को किसान नेता और गौ सेवक कहता है। देवेंद्र तिवारी ने ही ईमेल में धमकी मिलने का दावा किया। इसने कहा मुझे मेल आया और सबूत मिटाने के लिए इसने दो मोबाइल जला दिए। देवेंद्र की कोशिश थी कि मोबाइल जलाकर वो बच जाएगा, मतलब मोबाइल से पुलिस एजेंसियों को चकमा देना चाहता था। रसूखदार होने की वजह से कई लोग इसकी मदद भी कर रहे थे। आपको बताऊं, ये देवेंद्र किसान मंच और गौ सेवा परिषद के नाम से एनजीओ चलाता है। लखनऊ के आलमबाग में इसका एक मेडिकल कॉलेज भी है। इसी मेडिकल कॉलेज से उसने धमकी की पूरी साजिश रची। कॉलेज के 2 कर्मचारियों ने देवेंद्र की साजिश को अंजाम दिया। ओम प्रकाश देवेंद्र का पीए है, जबकि ताहर सिंह सोशल मीडिया देखता है देवेंद्र का। देवेंद्र के कहने पर दोनों ने 2 मोबाइल खरीदे और सिम कार्ड खरीदे। इसी मोबाइल पर ईमेल आईडी बनाकर धमकी का मेल किया गया। धमकी भरे ईमेल की तस्वीर ताहर ने देवेंद्र के व्हाट्सएप पर भेजी। इसके बाद देवेंद्र के कहने पर दोनों मोबाइल नष्ट कर दिए गए, मगर एसटीएफ ने जल्द ही मोबाइल नंबर और आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिए। आईपी एड्रेस, जब इंटरनेट किसी का आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक खास आईपी एड्रेस होता है। उस आईपी एड्रेस के जरिए ही पकड़ होती है और देवेंद्र के दफ्तर तक पहुंच गई पुलिस एसटीएफ, लेकिन तब तक वो फरार हो गया था। मास्टरमाइंड की तलाश जारी है, जबकि उसके 2 मोहरे अभी शिकंजे में हैं। सुनिए, आपको सुनवा रहा हूं देवेंद्र को, सुनिए, जो खुद कह रहा था कि उसे धमकी दी गई, जबकि ये इसकी खुद की साजिश रची गई थी। सुनिए। कल मुझे एक मेल आया जिसमें जुबैर अहमद के नाम से मेल था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का और मुझे और एसटीएफ चीफ और भगवान राघवेंद्र राम के मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी है। जिसको लेकर सुशांत गोल चुकी में मुकदमा लिखा गया है और सभी विभाग के लोग इस पर एक्टिव हैं, कार्य कर रहे हैं। एटीएस के कुछ लोग आए हुए थे, अधिकारी, और एसटीएफ के अधिकारी आए हुए थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के कई अधिकारियों का फोन आया, लेकिन अभी तक कोई समुचित बात नहीं कही है। इस खबर को बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत इसलिए नहीं समझी गई क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है राम मंदिर की। उसके बाद 4 रोज बाद 26 जनवरी है। देश के 2 बड़े मौके हैं और इस बड़े मौके पर आपको बताऊं, देश की राजधानी दिल्ली में पकड़ा गया है सलाउद्दीन, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का आका है। इसका राइट हैंड दिल्ली में था, जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम था। अगली तस्वीर में दिखाऊं, यह है जावेद मट्टू। तस्वीर जो आप देख रहे हैं जावेद मट्टू की, ये दाढ़ी में इसकी तस्वीर है और ये बिना दाढ़ी की तस्वीर है। इसे दिल्ली में पकड़ा गया। सोचिए, प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी से पहले ये देश की राजधानी दिल्ली में क्या कर रहा था। ये इसकी तस्वीर है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इसे पकड़ा है दिल्ली की स्पेशल सेल ने। देख रहे हैं, चश्मा लगाए हुए है, मुंह ढका हुआ है, और ये दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को आप देख रहे हैं, जिसने जावेद मट्टू को अरेस्ट किया है। जावेद मट्टू छोटा मोटा आतंकी नहीं है। 10 लाख रुपए का इनाम जावेद मट्टू पर है। अब आप अंदाजा लगाइए, जिसपे 10 लाख का इनाम हो वो कितना बड़ा आतंकी होगा। राम मंदिर उद्घाटन से पहले बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। दिल्ली में हिजबुल का यह बड़ा आतंकी पकड़ा गया है। गिरफ्तार आतंकवादी का नाम जावेद अहमद मट्टू है। दावा है मट्टू दिल्ली में बड़ी वारदात की फिराक में था। इससे पहले भी वो कई आतंकी हमलों में शामिल रहा। घाटी में मोस्ट वांटेड 10 आतंकियों में मट्टू एक था। जावेद मट्टू पर 10 लाख का इनाम घोषित है और वो पुलिस के साथ एनआईए की भी हिटलिस्ट में, यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हिटलिस्ट में भी है। लंबे वक्त से इस आतंकी की एजेंसियों को तलाश थी। जावेद मट्टू जम्मू कश्मीर के सोपोर का रहने वाला है। मट्टू हिजबुल का कमांडर और सलाउद्दीन का करीबी। दरअसल हिजबुल मुजाहिदीन खतरनाक आतंकी संगठन है। इसका जो मुख्यालय, हेडक्वार्टर, वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर मुजफ्फराबाद में, और हिजबुल का मकसद कश्मीर को भारत से अलग करना है, यानी भारत की अखंडता और एकता पर हमला करना। हिजबुल का सरगना सलाउद्दीन है, जो पाकिस्तान में। सलाउद्दीन को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया है, लेकिन यह खूंखार आतंकी अब तक पकड़ा नहीं गया। सलाउद्दीन 1987 में जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ चुका है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में जेल में रहा है। जेल से रिहा होते ही हिजबुल में शामिल हो गया और पाकिस्तान चला गया। आतंकी जावेद मट्टू भी पाकिस्तान जा चुका है और पाकिस्तान के नापाक इशारे पर काम करता है, लेकिन दिल्ली में यह गिरफ्तार हुआ है। अब पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। अब आपको लेकिन दिखाऊं, इसका परिवार अभी भी कश्मीर में रहता है, जावेद मट्टू का। इसका भाई, इनके भाई से मिलवाने जा रहा हूं। यह है जावेद मट्टू के भाई रईस मट्टू, जिनके हाथ में आप तिरंगा देख रहे हैं। जो 15 अगस्त की इनकी तस्वीर सामने आई थी, भाई आतंकी है, लेकिन दूसरा भाई हाथों में तिरंगा लिए देश के साथ जुड़ा हुआ, देश के साथ लगाव और राष्ट्रवाद की बात करता है। उसका कहना है कि आतंकी भाई से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं रईस मट्टू, जो जावेद मट्टू के भाई हैं, और HGS धालीवाल, जो कि स्पेशल सीपी है स्पेशल सेल के। In a major breakthrough, स्पेशल सेल ऑफ दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज की कोऑर्डिनेशन के साथ जावेद मट्टू
जो कि A++ कैटेगरी का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, सोपोर का रहने वाला है और जिस पे 10 लाख प्लस इनाम है, उसको आज फोरनून में अरेस्ट किया गया। एक एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी, एक एक्स्ट्रा अलर्ट की डायमेंशन जो थी वो बरकरार किए हुए थी, जिसके फलस्वरूप आज ये एक मेजर जो कैच है, मेजर ब्रेक थ्रू है, उसको अंजाम दिया गया। पकड़ने पे उसके पोजेशन से एक पिस्टल अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा मैगजीन और एक चोरी की हुई गाड़ी मिली है। तो आपका भाई एक्टिव है इस टाइम? हाँ 2009 में हुआ, उसके बाद मुझे पता नहीं वो अभी जिंदा है या मरा है। तो क्या मैसेज है आपको? उसके मैसेज अगर जिंदा है और मेरी बात उसके मैं उसको कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ आए या खुद ग्रेजुएशन के साथ रहा करी। आज वो हालात नहीं रहे, अब पाकिस्तान तो कुछ नहीं होगा, अब हालात क्लियर हो गए। है क्या हालात, है क्या वो बिगाड़ी मिले थे पाकिस्तान, वो क्या देगा हम हिंदुस्तानी थे है और रहे।